कक्षा 10 प्रश्नावली 12 है। ठीक है, मैथ का सवाल है, कक्षा 10 प्रश्नावली 12 ए का है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसके पहले हमने वृत्त से संबंधित, ठीक है, उसके बारे में कुछ हमने बताया। ठीक है, तो जो ये चैप्टर है प्रश्नावली 12 है, ठीक है, तो जो पार्ट जो है, अध्याय जो 12 है, उसमें वृत्तों से संबंधित बात की गई है। ठीक है, तो वृत्तों से संबंधित हमने पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ, उसका चर्चा कर चुका हूँ कि वृत्त में क्या है, त्रिज्या है, परिधि है, क्षेत्रफल है, जीवा है, अर्धवृत्त है। ठीक है, तो उसका हमने व्याख्या कर चुका हूँ डिटेल में। ठीक है, तो जो भी बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं उसको, तो उसको जाकर पुनः देख लें। ठीक है, तभी सवाल को समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है सवाल में। ठीक है, तो पहला सवाल हो चुका है, ये दूसरा सवाल हमारा है। ठीक है, तो दूसरे सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा सवाल हमारा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएँ, ठीक है, दो वृत्त है, उनकी त्रिज्याएँ दिया है। ठीक है, कह रहा है क्रमशः, तो पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कौन से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कह रहा है कि दो वृत्त है इसमें। ठीक है, तो पहला वृत्त हमारा इस तरह से है। ठीक है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या जो दिया है 19 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर बोल रहा है दूसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। दूसरा वृत्त बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है हमारा है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो दूसरा वृत्त है हमारा उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों का परिधि निकालो। ठीक है, इन दोनों का परिधियों का योग करो तो फिर एक नया वृत्त बनेगा। ठीक है, जो नया वृत्त बनेगा उनकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो इन दोनों परिधियों का योग करेंगे। ठीक है, तो नया वृत्त हमारा बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो उस नए वृत्त का क्या करना है, हमको है त्रिज्या ज्ञात करना है। तो उस नए वृत्त की त्रिज्या मान के चलते क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों का परिधि निकालेंगे। दोनों को परिधि को निकाल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद एक नया वृत्त बनेगा। ठीक है, जो नया परिधि आएगा, ठीक है, तो जोड़ने पर जो नया परिधि आएगा तो एक नया वृत्त बनेगा। तो उस वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके पहले वाले सवाल में देखो क्षेत्रफल दिया था और दूसरे वाले सवाल में क्या कर रहा है, परिधि देकर पूछ रहा है। ठीक है, उससे उसी तरह से लगाना है, लेकिन उसमें क्षेत्रफल था, इसमें क्या था, परिधि दिया है। ठीक है, तो परिधि से निकालना है इसमें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले जो वृत्त का जो त्रिज्या है R1 बराबर यहाँ पर 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले निकाले थे पहले वृत्त का परिधि। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले वृत्त का परिधि। ठीक है, तो C1 बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले वृत्त का परिधि C1 बराबर हो जाएगा 2 पाई R1। ठीक है, ये सूत्र होता है, मतलब परिधि वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वृत्त है इसलिए C1 बराबर लिखे 2 पाई R1। ठीक है, इसके लिए त्रिज्या R1 माना गया है। ठीक है, अब यहाँ से इसका परिधि की मान निकालते हैं। तो C1 बराबर 2 हो गया, पाई रहने दो, तो पाई का मान में रखो। ठीक है, R1 का मान क्या है 19 है। ठीक है, तो C1 बराबर हो जाएगा 19 दूना के 38 पाई। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो पहले वृत्त का जो परिधि आ रहा है, ठीक है, 38 पाई सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरे वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं। तो C2 बराबर हो जाएगा 2 पाई R2। ठीक है, तो C2 बराबर 2 हो गया, पाई R2 का मान, मतलब दूसरे वृत्त का जो त्रिज्या दिया है R कितना है, 9 है, तो 9 लिख लेते हैं यहाँ पर। 9 दूना के 18 पाई हो गया। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया पहले वृत्त का जो परिधि है 38 पाई सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त का जो परिधि है हमारा 18 पाई सेंटीमीटर है। मतलब पहले वृत्त का परिधि जो है, परिधि क्या होता है, इसके चारों किनारों, ठीक है,
ये जो सर्कल बना है, ठीक है, इसके किनारे किनारे की लंबाई को ही परिधि बोला गया है, ठीक है। तो इसकी पूरी लंबाई और इसकी पूरी लंबाई, ठीक है, निकाल दिया गया है, पहले वृत्त का और दूसरे वृत्त का, ठीक है। अब इन दोनों का परिधि को योग करेंगे तो एक नया वृत्त बनेगा, ठीक है। तो नए वृत्त का जो परिधि होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं अब हम लोग नए वृत्त का परिधि, ठीक है। तो नए वृत्त का परिधि, तो जो बनेगा नए वृत्त का परिधि, तो पहले और दूसरे वृत्तों का परिधि को योग करेंगे, ठीक है। तो पहले वृत्त का परिधि C1 से दिखाएं, दूसरे वृत्त का परिधि C2 से दिखाएं, ठीक है। अब नए वृत्त का जो परिधि होगा 2 पाई r होगा, ठीक है। ये नया वृत्त है, इसका त्रिज्या r है, इसलिए r लिखे, ठीक है। 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई निकालना है, ये किनारे वाला, ठीक है, ये लंबाई ही ज्ञात करना है, यही परिधि होता है वृत्त का, ठीक है। हमने पहले वीडियो में बता चुका है वृत्तों के बारे में। तो यहाँ पर 2 पाई r हो गया, और C1 मतलब पहले वृत्त का ये क्या है, परिधि है। C2 क्या है, दूसरे वृत्त का परिधि। तो पहले वृत्त का परिधि कितना निकाले हम यहाँ पर 38 पाई निकाले हैं, दूसरे वृत्त का परिधि निकाले हैं 18 पाई, ठीक है। तो वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले वृत्त का जो परिधि है 38 पाई है, प्लस दूसरे वृत्त का जो परिधि है 18 पाई है, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो 2 पाई r हो गया बराबर, दोनों जोड़ लेते हैं, यहाँ पाई हो गया 8 8 16 के 6, हाथ में आए 1 आइए कि 3 1 4 हासिल 1 5 हो गया, ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से काट लो, 28 बार में कटेगा, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नए जो नया वृत्त हमारा बनेगा, ठीक है, दोनों का योग करने पर जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अतः अगर हम लिख लेंगे, अतः नए वृत्त की त्रिज्या 28 सेमी है, ठीक है। फिर से आप लोगों को सवाल बता देता हूँ, समझा देता हूँ दोबारा, ठीक है। तो जो प्रश्नावली 12 का दूसरा सवाल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें सवाल में लिखा गया है 2 वृत्तों, ठीक है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर है तथा 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की क्या करना है, यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कह रहा है कि 2 वृत्त दिया गया जिनकी त्रिज्या इतना और इतना है। तो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है 9 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इन दोनों के परिधियों का योग करना है, ठीक है। इन दोनों परिधियों का योग जो आएगा, एक नया वृत्त बनेगा, उस नए वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त बना लिया है, ठीक है, दोनों परिधियों का योग किया है, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिए हैं, ठीक। फिर उसके बाद बड़ा एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। उसका परिधि क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो इसलिए बड़ा परिधि का बनेगा एक वृत्त, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले वृत्त का परिधि निकालें। तो पहले वृत्त का परिधि हो गया है C1 2 पाई r1, ठीक है। 1 1 क्यों दिखाए हैं, ये पहला वृत्त है इसलिए हमने 1 1 दिखाया पहचानने के लिए, ठीक है। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r ही होता है, ठीक है। 1 1 से कोई कंफ्यूज नहीं करेगा कि तो 1 1 क्यों लिखा गया। पहला वृत्त है इसलिए 1 लिखे है, दूसरा वृत्त है तो 2 लिखे होंगे, ठीक है। तो पहले वृत्त के लिए तो इसलिए C1 बराबर 2 पाई r1 हो गया। तो C1 बराबर 2 गुणे पाई का मान नहीं रखे, पाई ही रहने दिए हैं, ठीक है, गुणे R1 का मान कितना है 19 है, मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है 19 है। तो 19 दुना का 38 पाई हो गया, ठीक है। पहले वृत्त का जो परिधि हो गया 38 पाई सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वृत्त का परिधि निकालते हैं। दूसरे वृत्त का परिधि जो होता है C2 बराबर दिखा रहे हैं, ठीक है, दूसरा वृत्त इसलिए C2 बराबर 2 पाई R2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2 गुणे पाई का मान इसी तरह रख दिए, पाई ही रखे हैं, ठीक है, गुणे R2 का मान मतलब दूसरे वृत्त का त्रिज्या कितना है 9 है, ठीक है। तो 9 दुना का 18 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वृत्त का परिधि हम निकाल दिए हैं 18 पाई, पहले वृत्त का निकाले हैं 38 पाई, ठीक है। अब दोनों का योग करने में मतलब यहाँ बोला गया है सवाल में कि परिधियों के योग के बराबर होगा, मतलब इन दोनों वृत्तों मतलब 2 वृत्त, एक हमारा ये वृत्त है, एक वृत्त है, दोनों वृत्तों का परिधि निकालना है, दोनों परिधियों का योग करना है, मतलब जोड़ देना है, तो एक बड़ा वृत्त बन जाएगा हमारा, ठीक है। हमारा बड़ा वृत्त बना है, इसकी त्रिज्या r मान है, इसी को निकालना है, ठीक है। यहाँ सवाल बोला है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते, उस वृत्त की त्रिज्या हम मान के चलते r है, ठीक है, कैपिटल R है। अब क्या कहते हैं, नए वृत्त का परिधि बराबर
पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि, ठीक है, दोनों वृत्तों का परिधि क्या करते हैं, योग कर देते हैं, ठीक है। तो नए वृत्त का परिधि बराबर 2πr हो गया, ठीक है। वृत्त का परिधि का सूत्र होता है कि 2πr होता है, ठीक है, इसलिए 2πr लिखे बराबर पहले वृत्त का परिधि क्या है, यहाँ पर 38 निकालें, ठीक है, 38 पाई हो गया। दूसरे वृत्त का यहाँ पर परिधि कितना निकालें, 18 पाई है, ठीक है, यहाँ पर 18 पाई है, इसलिए पहले वृत्त का 38 पाई रखे, दूसरे वृत्त का 18 पाई रखे, ठीक है। तो पहले वृत्त का 38 पाई हो गया, दूसरे वृत्त का कितना हो गया, 18 पाई हो गया, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा 56 पाई हो गया। यहाँ पर इधर क्या है, 2πr है, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से काटेगा तो 28 बार में कटेगा, ठीक है। 28 दूना के 56 होता है तो 2 बार में कट गया, ठीक है। तो r बराबर 28 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब कि जो नया वृत्त है उसकी त्रिज्या कितना है, यहाँ पर इस नए वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नए वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर हो गया। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः नए वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है कैसे लग रहा है तो कमेंट में, वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम उसको बताएंगे, ठीक है, फिर से वीडियो को रिकॉर्डिंग करके फिर से बता देंगे आप लोगों को कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें कहीं भी डाउट अगर क्वेश्चन को समझने में आता है आप लोगों को तो वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए और सवाल को पूछिए, ठीक है। सब हमने पूरे डिटेल से आप लोगों को वृत्त का जितना भी चीज़ें हैं सब हमने बता चुका है इसमें, ठीक है। इसके पहले अगर जो भी बच्चा वीडियो अगर नहीं देखा, ठीक है, हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इस प्रश्नावली का सवाल लगाने से पहले हमने कुछ वीडियो वृत्तों से संबंधित के बारे में बताया है, ठीक है। ये जो चैप्टर है हमारा वृत्तों से संबंधित के बारे में, तो वृत्तों से संबंधित के बारे में हमने वृत्तों के बारे में कुछ किया है, उसमें डिटेल बताया है कि परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, ठीक है, अर्धवृत्त क्या होता है, उन सब का सूत्र भी लिखे हैं, ठीक है। तो वीडियो आप लोग देखो फुल जाकर, ठीक है, प्लेलिस्ट में सब डाल देंगे, ठीक है, उसमें वीडियो पड़ा होगा सीरियल बाय से, सभी वीडियो देखो, ठीक है। तो सवाल को नोट कर लो।